हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने लायक है। देखो, हम लॉजिक भी एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन उससे भी जो ज़रूरी चीज़ हमें समझनी है, वो ये समझनी है कि यहाँ पे 3-3 कैंडल के हाई लग चुके हैं, जहाँ के आसपास आज आपको क्लोजिंग मिली है। आज से आपको समझना है जो पिछला ट्रेडिंग डे था, ठीक है? कल से आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली कैंडल ने भी यहीं पे हाई लगाया था, इस वाली कैंडल ने भी यहीं पे हाई लगाया था और जो लास्ट वाली कैंडल है इसने भी यहीं पे हाई लगाया था। तो हम इस ज़ोन को थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे। क्यों समझना ध्यान से ज़रूरी है? क्योंकि मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि मार्केट में ये जो मोमेंटम चल रहा है, वन साइडेड नहीं हो सकता। या तो मार्केट वहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट लेके प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर वहाँ से साइडवेज हो जाएगा। तो हमें कौन-सी पॉसिबिलिटी लग रही है? फिलहाल ये पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर यहीं पे पहले हाई लगा हुआ है, भई इसका ब्रेकआउट मिलेगा या फिर रिजेक्शन लेगा, यहीं पे ही साइडवेज होगा। उन चीज़ों को हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि नीचे देखो, अगर ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट भी है 47,000 का। तो इन दोनों लेवल्स पे हम थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान से फोकस करेंगे, इसे थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आइए सिचुएशन समझते हैं। अगर आप 7th पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या था? प्रीवियस डे लो था। ये आपके लिए क्या था? ये आपके लिए था प्रीवियस डे हाई। वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें, ये आपके लिए क्या थी? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है? जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, आपको ये सिचुएशन डिस्कशन किया गया था कि जब तक मार्केट इस जोन को नहीं निकालता, यानी कि अपने प्रीवियस डे हाई को नहीं निकालता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए इतना एग्रेसिवली। पहला डिस्कशन किया गया था। दूसरा डिस्कशन, अगर मार्केट ने इसे निकाल भी दिया, ऊपर जस्ट एक रेजिस्टेंस भी है 47,000 का। इसकी मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी, एक तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था? अगर आपको सेटअप बन रहा है, अगर रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो अवॉइड कर दो। ध्यान से समझना मैंने क्या समझाया। अगर आपको थोड़ा दूर नजर आ रहा है, ना तो नजदीक है ना पास है, लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और पहले भी हमने करता हुआ अगर देखा है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, पहले हम देख चुके, अगर आप इसे आगे करेंगे, इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो उस पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि आप हाफ क्वांटिटी में काम करो, यानी कि कहने का पर्पज है कम क्वांटिटी में काम करो और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रखना। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह करके एक दो कैंडल टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए? एग्जिट कर लो। जो भी हो रहा हो, लॉस प्रॉफिट या आपका एकदम से उछाल के कारण प्रीमियम बढ़ा हो, फिर डिके होने लगा हो, तो जो भी सिचुएशन हो। लेकिन अगर मार्केट इसे निकाल रहा है तो आपको यहाँ से फिर क्वांटिटी ऐड करने का फिर से मौका मिल सकता है, यानी कि आपने ना तो ये वाली एंट्री मिस करी, ना ही आपने ये वाली एंट्री मिस करी। समझ में आया मैंने क्या समझाया? तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसे निकाला भी और इसे रिटेस्ट करने आया, प्राइस एक्शन भी बनाया। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए यहीं पे क्रिएट हो रही थी, मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। काफी बेहतरीन सेटअप बना, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की, टाइम स्पेंड की भी किया, फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाया, फिर मार्केट ने इस राउंड लेवल को निकाला है, रिटेस्ट भी किया है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया है। यहाँ से भी आपके लिए एक मोमेंटम मार्केट ने दिया है। समझ में आई चीजें? तो अगर देखो दोस्तों, लॉजिक पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट चीजों के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है। जैसे कि मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाया था कि फिफ्थ का हाई इसी के आसपास है, सिक्स्थ का हाई इसी के आसपास है और जो आज एट्थ का हाई लगा है वो भी इसी के आसपास है। क्लोजिंग भी हमें यहीं पे देखने को मिल रही है। अब हमें ये तो पता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस फेज पे खड़ा हुआ है। अब पूरी चीज हमारी यहीं से डिसाइड होने वाली है कि भाई या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन में ही चलेगा। अगर साइडवेज जोन में चला तो आपको अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करनी है। चलो एक एक चीज को हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पहले कुछ जरूरी चीजें मार्क कर लेते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इसी जोन में है, यहीं के आसपास। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? ये वाला जोन। ये कौन सा है? राउंड लेवल है 47,000 का। फिर क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला। ये क्या है? प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जो कि चार्ट पे दिखाई दे रही है।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, दोस्तों अभी 50% का ऑफर चल रहा है। ये ऑफर एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप इन छुट्टियों का फायदा उठाएंगे और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और अपने प्रीवियस डे हाई को निकाल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को भी निकाल रहा है। उस सिचुएशन पे आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। काफी लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ऊपर के रेजिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करें, क्योंकि नीचे के तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, या और भी आपके तरीके हो सकते हैं, ट्रेंड लाइन हो सकती है, और भी सपोर्ट हो सकते हैं, आपके सप्लाई जोन हो सकते हैं, डिमांड जोन हो सकते हैं। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया है, कमेंट के थ्रू भी सजेशन दिया है, और मैं आपको सीधे भी बता रहा हूँ, आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा इंडिकेटर पे जाएंगे, पिवट पॉइंट लगाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में? लेकिन जब भी जिस भी दिन आपको कॉन्फिडेंस ना आए, उस सिचुएशन पे मैं आपको सजेशन दूंगा, आप कम क्वांटिटी में काम करें, ठीक है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर पाए। तो वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे हमारे मन में तीन बातें पहले से आएगी। पहला, प्रीवियस डे हाई से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस। ये बात हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक होगी, क्योंकि पहले भी हम यहाँ पे फिफ्थ को भी रिजेक्शन देख चुके हैं, सिक्स्थ को भी रिजेक्शन देख चुके हैं, और अभी भी एट्थ को मार्केट यहीं पे खड़ा हुआ है। अगर नेगेटिव मार्केट चला, तो उस सिचुएशन पे आपके मन में तीन बातें स्ट्राइक होगी, ठीक है, कि भाई यहां से भी रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है, यहां से भी और यहां से भी। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, पहला 47,000, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश कर रहा है, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहते हैं। एक चलती ट्रेन होती है, इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी आपको दूर रहना चाहिए। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली है, तो ट्रेड को अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग डे लो पे फोकस रखना है। अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फिर अगर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है, आपको वो ट्रेडिंग डे हाई भी दे देगा और ट्रेडिंग डे लो भी दे देगा। अगर वो अपने ट्रेडिंग डे हाई और ट्रेडिंग डे लो के बीच में ही घूमने की कोशिश करता है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रेड को मत करना, या तो ट्रेडिंग डे हाई निकलने देना या ट्रेडिंग डे लो निकलने देना। इस रेंज का भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये रेंज ज्यादा बड़ी है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अगर ज्यादा छोटी है, तो आपको अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है। चीजें समझ में आए? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे फिर से आपके मन में यही तीन बातें स्ट्राइक होगी। भाई रिजेक्शन ले रहा है प्रीवियस डे हाई से, प्रीवियस डे क्लोजिंग से, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे। उस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे कर देंगे, क्योंकि ये राउंड लेवल है। अगर आपको इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए और मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगे और अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये हो जाएगा, ठीक है। पहला आपके लिए टारगेट भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे इसका ब्रेकडाउन दे दे, तो उस सिचुएशन पे फॉलोअर कैंडल मिलते ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा प्रीवियस डे। लेकिन एक केस और समझ लो, अब ये वाला जोन क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे है। ये वाला जोन क्या है? 47,000। अगर इसके कहीं बीच मार्केट आपको गैप गैप डाउन ओपनिंग दे दे, इस सिचुएशन पे ट्रेड मत करना। या तो ऊपर की तरफ इसे निकलने देना, ये तीन जो रेजिस्टेंस है, या फिर 47,000 को नीचे निकलने देना। अगर इस बीच कहीं भी मार्केट गैप डाउन ओपन होके साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। बेहतर है उसे किसी भी साइड निकलने देना।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।